हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम लेजी पे एप्लीकेशंस का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाह रहे थे तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी ज्यादा काम आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन की रेटिंग एंड डाउनलोड्स की। इस एप्लीकेशन की यहाँ पे 4.4 स्टार की रेटिंग है और यहाँ पे इसके यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। इससे आप इंस्टेंट लोन ले सकते हो, बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज यूज कर सकते हो, यूटिलिटी बिल पेमेंट कर सकते हो और भी बहुत सारा कुछ इसमें आप लोगों को मिल जाता है। इसमें आपको 10,000 रुपीज तक की क्रेडिट लिमिट मिलती है और 45,000 से ज्यादा ऑनलाइन स्टोर जैसे मर्चेंट्स पे आप लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। इसमें आपको इंटरेस्ट फ्री पीरियड भी यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए इसके पहले प्रोडक्ट्स जान लेते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। सबसे पहला इनका पे लेटर। दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी फेवरेट मर्चेंट है उसमें आप वन टैप में पेमेंट कर सकते हो। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगता है। इसमें आप शॉप कर सकते हो, कोई चीजें खरीद सकते हो, स्पेंड कर सकते हो, आप सारी चीजें क्रेडिट लिमिट के थ्रू कर सकते हो और एवरी 15 डेज में आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। अगर हम बात करते हैं, इसमें किसी तरह ओटीपी की जरूरत नहीं होती, कोई भी एमपिन की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है और हर 15 दिन में अगर आप पेमेंट कर देते हो तो कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं लगता है। इसमें आपको अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं और बहुत सारे ऑफर मिल जाते हैं। बहुत सारे मर्चेंट जैसे स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, जेप्टो और भी बहुत सारे। इसमें एक क्विक, सिंपल और केवाईसी वाला प्रोसेस होता है। आप केवाईसी इसमें बहुत ही आसानी से कर सकते हो और इसमें आपकी जो क्रेडिट लिमिट है, अगर केवाईसी कर लेते हो तो 5 लाख रुपए तक की इंक्रीज यहाँ पे हो जाती है और यहाँ पे आपको 30 डेज का रिपेमेंट पीरियड भी यहाँ पे मिल जाता है और जो कि यहाँ पे डबल है। यहाँ पे जो आप पहले पे लेटर में यूज करते थे जस्ट डबल है। इन केस अगर आप पे नहीं कर पाते हो अपने बिल को तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है कि आप पैसे को ईएमआईज में यहाँ पे कर सकते हो। इसमें बिल पेमेंट के भी ऑप्शंस मिलते हैं। आप 20,000 से ज्यादा सपोर्टेड बिलर्स में यहाँ पे बिल पेमेंट्स कर सकते हो। लेजी पे अलाउ करता है आप लोग को यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने में। आप क्रेडिट लिमिट का इसका यूज बिल पेमेंट के लिए कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, वाटर बिल पेमेंट। ये सब वन क्लिक में हो जाता है। इवन आप रिचार्ज कर सकते हो, फास्ट टैग का मोबाइल रिचार्ज हो गया, पोस्ट पेड हो गया, वो सारी ही चीजें आप लेजी पे के थ्रू कर सकते हो। एवरी 15 और 30 डेज का आपको यहाँ पे टाइम मिल जाता है और वो भी इंटरेस्ट फ्री। इसमें एक और चीज़ है ऑटो 360। इसमें यहाँ पे आप अपने व्हीकल्स का मैनेजमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना नया व्हीकल्स ऐड कर सकते हो। कोई चालान अगर आपका कट गया है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो और यहाँ पे आप इंश्योरेंस की चीज़ें देख सकते हो कि आपका व्हीकल का इंश्योरेंस कब रिन्यू होने वाला है, कब आने वाला है। वो सारी ही चीज़ें इस एप्लीकेशन में देख सकते हो। इसमें आपको गिफ्ट कार्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसमें 200 से ज़्यादा बाउचर्स, मतलब ब्रांड्स के यहाँ पे बाउचर्स में डिस्काउंट मिल जाता है, जैसे अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट हो गया। अगर लेजी पे ऐप के थ्रू यूज करते हो तो इसमें अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हो। अप टू 30% तक का परचेज पे आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता है और इसको आप शेयर भी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका एक्सप्रेस लोन, इंस्टेंट पर्सनल लोन, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। दोस्तों, लेजी पे ऑफर करता है इंस्टेंट लोन। दोस्तों, आपकी नीड्स के लिए यहाँ पे आप लोग 5 लाख रुपए तक का लोन मिनट में ले सकते हो और आज इस लोन को हम यहाँ पे अप्लाई करके देखने वाले हैं दोस्तों। और इस इंस्टेंट लोन को लेने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड यूज करने वाले हैं और देखने वाले हैं इसकी क्या प्रोसेस होने वाली है दोस्तों। और विद इन कुछ मिनट के अंदर ये पैसे हमारे अकाउंट में यहाँ पे आ जाते हैं। सारा पेपरलेस प्रोसेस है दोस्तों, कोई भी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी लोन की बात होती है तो हमें ब्याज जानना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगर इस एप्लीकेशन की ब्याज की बात करते हैं तो 12% से शुरू होता है, 36% तक ब्याज मैक्सिमम जाता है। और इसमें अगर हम ईएमआई की बात करते हैं तो 3 महीने से 60 महीने तक का ईएमआई आपको टाइम मिल जाता है लोन चुकाने का। मिनिमम लोन की बात करते हैं तो 3,000 रुपए तक का मिनिमम लोन, मैक्सिमम 5 लाख तक का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे अगर हम इसके एपीआर की बात करते हैं, मतलब ओवरऑल जो चार्जेस है उसकी बात करते हैं, तो 12% से 36% तक की ओवरऑल चार्जेस है, रिड्यूसिंग बैलेंस के बेसिस पे। यहाँ पे अगर हम एक सिंपल सा एक लोन कैलकुलेशन ले तो मान लो आप 10,000 रुपीज का लोन लेते हो, 6 महीने के लिए लोन लेते हो, मान लो 18% की ब्याज पे आपको लोन यहाँ पे मिल जाता है, तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 1755 रुपये बनेगी, जिसमें प्रोसेसिंग फीस जो लगेगी 10,000 के लोन में वो 200 रुपये लगेगी। मतलब आपको जो टोटल रिपेमेंट करना है 10,730 रुपये यहाँ पे करना है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी की बात करते हैं तो ये वेरी कर सकता है दोस्तों। इनकी अगर मैं बात कर दूं, 20 लाख से ज्यादा ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन को यूज कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को, एवरीडे यूज करते हैं, चाहे पर्सनल लोन लेने के लिए हो, चाहे पे लेटर सर्विसेज यूज करने के लिए हो, चाहे पेमेंट्स करने के लिए हो दोस्तों। ये एप्लीकेशन कहती है कि हमारा डेटा सेफ रहता है, सिक्योरिटी हमारी बहुत ही ज्यादा मजबूत है और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनको कांटेक्ट करना है तो मेल आईडी इनकी है vcare@lazypay दोस्तों। और इनका जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवॉल्व रेट्स है। इसका मतलब ये है, अभी बताऊंगा, 36% से 42% तक जा सकता है। इसका यहाँ पे कोई पीरियड नहीं होता रिपेमेंट का, ये रोल ओवर होता रहता है मंथली दोस्तों।
मतलब इस महीने अगर आप नहीं चुका तो अगले महीने हो जाएगा। इसमें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो टेन्योर के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट भी रहता है, जैसे कि आप मेरे साइड स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। लेजी प्ले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो कि एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंप्लाइंसेस को फॉलो करता है। अभी मैं आपको इसकी एनबीएफसीज बताऊंगा जो यहाँ पे आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आरबीआई से अप्रूवल मिला है दोस्तों, और इनके फेयर प्रैक्टिसेस कोड भी बता रखे हैं इन्होंने अपने वेबसाइट में दोस्तों। अगर मैं इसके एनबीएफसीज की बात करूं जो रजिस्टर्ड आरबीआई से, जो कि यहाँ पेयू फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो जेन्युइनली में एक एनबीएफसी है दोस्तों, आप चाहें तो इसको यहाँ पे www.payufinance.fin.in पे जाके विजिट करके देख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूरी जानकारी जो है इस एप्लीकेशंस की, जो कि मैंने आपको बताई लेजी पे की। बट अगर आपको लेजी पे से पर्सनल लोन की जरूरत पड़ जाती है तो आप इस पर्सनल लोन को कैसे अप्लाई करोगे अपने मोबाइल फोन से, वो हम अब सीखने वाले हैं दोस्तों। तो सारा प्रोसेस अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे ले जाके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसी तरह कंटेंट रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए मेक श्योर कर ले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हो, बिकॉज हमारी ऑडियंस तो यहाँ पे वीडियोस देखती है कंप्लीटली बट सब्सक्राइब करना भूल जाती है। ऐसा मेरे साथ भी होता है, बट यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी हमें मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाई चांस दोस्तों अगर आपको लोन की जरूरत है इससे, और लोन अगर आपको नहीं मिलता तो हमने कुछ ऐप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं जहाँ पे आप 5,000 से 2 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं इसके अप्लाइंग प्रोसेस देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, डाउनलोड करके हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही हमें से हम फोन नंबर मांगेगा, तो हम यहाँ पे फोन नंबर डालेंगे दोस्तों। फोन नंबर डालने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे परमिशंस को ग्रांट करना होता है, इसके बाद हमें अलाउ करना होता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों वेरीफाई दिस डिवाइस के ऑप्शन में क्लिक करके हमें वेरीफाई करना होता है दोस्तों। तो हमारा जो मोबाइल नंबर होता है उससे एक कंपनी के थ्रू ओटीपी भेजा जाता है। जैसे आप लोग अपना फोन पे वेरीफाई करते हो, जैसे आप अपना गूगल पे वेरीफाई करते हो, इसी तरह ये भी वेरीफाई होता है। और कई बार इसमें प्रॉब्लम भी आती है, तो ऐसे केसेस में आप लोग पहले तो इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद परमिशन दे देंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप ओटीपी के थ्रू सारी चीजें कर सकते हो। जैसे कि मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर पे ओटीपी जो आया उसको यहाँ पे मैंने डाला, इसको कंटिन्यू कर दिया। इसके बाद आप स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हो लगा सकते हो, तो लगाना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको केवाईसी सबसे पहले यहाँ पे करनी होती है, ठीक है। आपको बेसिक डिटेल डालना है, इसके बाद आपको केवाईसी करनी है। तो जब आप केवाईसी करने जाओगे तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, एक आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन आता है और एक आपका इन ऐप वेरिफिकेशन आता है। मतलब सारी चीजें ऐप में ही होगी, वीडियो कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इन ऐप वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हमें ये स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। लास्ट में थोड़ा 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए रिव्यू में एप्लीकेशन जाती है, इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले हमें अपना नाम डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्लिक ए सेल्फी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमको अलाउ करना है, यहाँ पे जो भी चीज़ें बोलेगा तो यहाँ पे हमें व्हाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करके अलाउ करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें सेल्फी लेनी है। सेल्फी कैप्चर करने के बाद यहाँ पे अगर आपको लगता है सेल्फी गुड है, मतलब ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आप लोग को अपलोड सेल्फी पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी सेल्फी अच्छी नहीं आई है तो आप इसको रीटेक भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और फ्यू डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपने फादर का नेम डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चूज करने का ऑप्शन आएगा कि आप लोग क्या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब है या आपकी कोई प्राइवेट जॉब है, तो जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पे मैं प्राइवेट जॉब सेलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आप मंथली कितना अर्न करते हो वो आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे जो भी अर्न करते हो वो डाल देना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 40 से 50 हज़ार, आपकी मर्जी जो भी आप डालना चाहो डाल सकते हो। उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना, हमने मेल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम ये सारी डिटेल डालने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड किया जाएगा। इसके बाद हमारा सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री पे चेक किया जाएगा कि हमारी कोई पहले से डिटेल है इसमें या नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे अब हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है केवाईसी अपनी यूजिंग आधार कार्ड। तो हमें आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी करना है। इसमें बेसिकली हमें यहाँ पे अपना डिजी लॉकर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजी लॉकर जो कि 100% सेफ है और ये भारत सरकार का ही है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ पे डाल के हमें नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद दोस्तों हमारे नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को हमें यहाँ पे डाल देना है, आधार कार्ड से लिंक नंबर पे आएगा। इसके बाद जैसे देखो यहाँ पे OTP आया, आधार सेंटर की तरफ से इसको डाल देंगे। इसके बाद 6 डिजिट का हमें सिक्योरिटी पिन अपना डालना है, जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, नहीं पता तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन लिखा है उसमें क्लिक करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप लोग को ये परमिशन है इसको यहाँ पे अलाउ करना है। इसके बाद दोस्तों आपको कंग्रेचुलेशन का ऐसा मैसेज आएगा, आपको 4 सेकंड रुकना है। 4 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक इस तरह का ऑप्शन आएगा अपलोडिंग KYC डॉक्यूमेंट। इसके बाद दोस्तों आपको ये परमिशन मतलब अलाउ करनी है, जैसे लोकेशन अलाउ करना है तो यहाँ पे हम सब लोकेशन अलाउ कर देंगे। इसके बाद यह हमारी आधार कार्ड से कुछ डिटेल निकालेगा, दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आएगा रिव्यू योर डिटेल। अगर आपको लगता है कि भाई मेरी सारी डिटेल सही है और मेरा जो परमानेंट एड्रेस है वही कम्युनिकेशन एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन एड्रेस अलग है, मतलब करंट में आप कहीं और रह रहे हो, तो ऐसे केस में यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। पेंसिल का एक ऑप्शन है उसमें जाके चेंज कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको लगता है सारी चीज़ सही है तो ये चेक बॉक्स है, इसमें आप लोग टिक करेंगे। टिक करने के बाद आप लोग को कंफर्म डिटेल पे क्लिक करना है। इसके बाद रिव्यू योर एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, तो उसको आप लोग को एकदम नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद प्रोसीड कर देना है। इसके बाद एक लिमिट आपको ऑफर करी जाएगी। जो स्टार्टिंग में दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें पर्सनल लोन नहीं मिलता है, हमें स्टार्टिंग में हो सकता है लिमिट मिले। तो जैसे मेरे को 500 रुपीज़ की एक लिमिट मिल रही है, तो जब मैं इसको यूज़ करूँगा, टाइमली पेमेंट करूँगा, तो यहाँ पे मुझे एक पर्सनल लोन भी कुछ ही टाइम बाद ऑफर हो जाएगा। कुछ ही टाइम बाद मतलब हो सकता है 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, या फिर 1 महीने भी लग सकते हैं। ये आपके सिविल पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कब लोन ऑफर करेगी। तो यहाँ पे हम पहले तो ये जान लेंगे हमें क्रेडिट लाइन तो मिलेगी ही मिलेगी। इसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद लोडिंग लेगा, लोडिंग के बाद हमारी KYC सक्सेसफुल हो जाएगा। अब अगर आपको लोन अप्रूव होता है तो आपके होम स्क्रीन पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, एक्सप्रेस लोन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, जिसको विदिन आप 5 मिनट के अंदर ले सकते हो। कोई भी पेपर वर्क अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने जब क्लिक करा, सारी चीज़ें करी, तो हमें 1 लाख की लिमिट मिली। अब 1 लाख की लिमिट जो मिली है उसमें हम मिनिमम 3,000 रुपये का लोन ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिनिमम आप लोग 3,000 रुपये का इसमें लोन ले सकते हो, मैक्सिमम 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं। इसमें हमें कस्टम लोन ऑप्शन भी मिल जाते हैं, EMI प्लान्स भी मिल जाते हैं कि हमें कब लोन चुकाना है। प्रोसेसिंग फ़ी भी आप देख सकते हो, अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो आपके 3540 रुपये की प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी। बाकी आप EMI से ब्याज भी कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। बट हमने यहाँ पे मान लो कि हमारा 1 लाख का अप्रूव हुआ है, हम कितना भी कम लोन ले सकते हो। जैसे कि हमने लिया 15,000 रुपये का लोन आपको दिखाने के लिए। इसके बाद हमें 2-3 चीज़ें और करना है। 3 चीज़ों में सबसे पहले बैंक डिटेल ऐड करनी है, तो ये बैंक डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें ऑटो डेबिट सेटअप करना है। दोस्तों ऑटो डेबिट किस लिए होता है, ताकि आपके खाते से हर महीने EMI टाइम से कट सके। थर्ड जो है, इसमें आपको 2 रेफरेंस नंबर भी देने होंगे। रेफरेंस नंबर किस लिए है, मान लो आपने टाइम से पेमेंट नहीं करा, कंपनी वालों ने कॉल करा और आपने कॉल नहीं उठाया, तो आपने जो 2 रेफरेंस नंबर दिए होंगे उसमें वो लोग कंपनी वाले कॉल करेंगे, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें कर लोगे, ऑटो डेबिट सेटअप कर लोगे। ऑटो डेबिट आप यहाँ पे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो। सारी चीज़ें करने के बाद आपका ट्रांजेक्शन इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा और फाइनली आपको इस तरह का लोन ऑफर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि यहाँ पे पर्सनल लोन तुरंत ना मिले, आपको क्रेडिट लाइन मिले। तो आप पहले क्रेडिट लाइन यूज़ करिएगा टाइम से। आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो क्रेडिट लाइन। आप रिचार्ज के लिए यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पेमेंट कर सकते हो, और हर तरीके के बिल का पेमेंट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी है यूट्यूब्स में, जिसका देख के आप लोग इस पैसे को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बदले में आप सामने वाले से कैश ले सकते हो, ठीक है। तो ट्रिक्स एंड ट्रिक्स आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको एक पर्सनल लोन चाहिए जो कि 2 लाख तक का आपको मिल जाएगा आधार कार्ड पैन कार्ड में, तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास लोन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।